विपक्षी नेता हैं, खासतौर पर अगर हम प्रतिपक्ष के नेता अखिलेश यादव की बात करें या जो दूसरे दल के विधानमंडल दलों के नेता हैं, उन नेताओं का भी भाषण अब से थोड़ी ही देर बाद शुरू हो जाएगा और उसके बाद सभी नेताओं के बाद विपक्षी नेताओं के बाद सदन के नेता योगी आदित्यनाथ का भाषण होगा। लेकिन देखिए, खास बात यह है कि जिस तरीके से कल राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा हुआ, उसके बाद अगर आज की बात करें तो विपक्ष का यह कहना है कि विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सदन के अंदर और सदन के बाहर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है। तो वैसे में जाहिर सी बात है कि आज भी सदन के अंदर हंगामे के आसार है। हो सकता है कि जब सदन की कार्यवाही योगी आदित्यनाथ का जब भाषण हो जाए तो उसके बाद सदन के अंदर हंगामा, कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने प्लानिंग की है कि सरकार पर हमला बोला जाएगा। हालांकि देखिए, अगर हम आज कार्रवाई की बात करें तो चूंकि कल राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है तो अभिभाषण पर आज चर्चा भी होनी है। आशिमा, बिल्कुल, अगर सदन के अंदर की बात करें तो किस तरह की हलचल वहां पर देखी जा रही है और पहले दिन जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर काफी गर्मा हुआ माहौल यहां पर देखा गया था, दूसरे दिन क्या कुछ मुद्दे गूंजते नजर आएंगे सदन के अंदर? विपक्ष की किस तरह की तैयारी? देखिए, अगर मुद्दों की बात करें आशमा, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें अगर हम महंगाई की बात कर लें, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष की प्लानिंग है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाए। क्योंकि अगर हम पिछले 1.5 से 2 महीनों की बात करें तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई, चाहे हम ललितपुर की घटना की बात करें या चंदौली की घटना की बात करें, जहां पर विपक्षी नेता गए भी थे, जो पीड़ित परिवार था उससे मिलने के लिए। तो विपक्ष की यही कोशिश है कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर इन घटनाओं के सहारे सरकार को घेरा जाए। वहीं अगर हम महंगाई और बेरोजगारी की बात करें तो देखिए, महंगाई और बेरोजगारी को विपक्ष ने चुनाव के समय भी एक बड़ा मुद्दा बनाया था। तो ये तय माना जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान भी इस मुद्दे को विपक्ष हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है। हालांकि देखिए, अगर हम सदन के अंदर की बात करें तो चूंकि सदन में इस बार जो विपक्षी सदस्यों की संख्या है, तादाद है, वो ज्यादा है, तो माना जा रहा है कि इस बार विपक्ष थोड़ा सा मजबूत हुआ है। क्योंकि अगर पिछली बार की बात करें तो 50 से नीचे सपा के सदस्यों की संख्या थी, लेकिन इस बार तकरीबन 125 है सपा और सपा के सहयोगी दलों की। तो इस बार सरकार के ऊपर भी थोड़ा सा दबाव होगा, प्रेशर होगा, क्योंकि विपक्षी सदस्यों की संख्या इस बार मजबूत हुई है। हालांकि देखिए, दूसरा दिन है आज और चूंकि देखा जाए तो इस बार योगी सरकार सबसे बड़ा बजट लेकर आने वाली है, तकरीबन 6 लाख करोड़ का बजट होगा। तो उस बजट को लेकर भी सरकार की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि अगर पिछले बजट की बात करें तो तकरीबन 5 लाख करोड़ का बजट था, लेकिन उसी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अब सरकार इस बार करीब 6 लाख करोड़ का बजट पेश करने की तैयारी में है। तो सरकार चूंकि अपनी तैयारी है, सरकार की अपनी प्लानिंग है। अगर विपक्ष सरकार पर हमला बोलता है तो जो सत्ता पक्ष के सदस्य हैं या मंत्रियों की बात करें, चूंकि उनको भी निर्देशित किया गया है कि विपक्ष के सवालों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। बिल्कुल, सदन की कार्यवाही का दूसरा दिन है और ग्राउंड से हमारे संवाददाता हर एक चहलकदमी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बता दें कि अब सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू हो गई है। ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट सदन की कार्यवाही को लेकर। आज 12 बजे संबोधन यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष के तमाम सवालों का, जहां पर वो जवाब देते नजर आएंगे अविनाश। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का भी आज संबोधन है, जिस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि कल जब राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था तो कई मुद्दों को लेकर हाथों में तख्तियां लिए सपा के जो सदस्य थे उन्होंने तकरीबन 1 घंटे तक जमकर प्रदर्शन किया, हंगामा किया, जिसको लेकर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई कि सदन की जो गरिमा है, सदन की गरिमा को तार तार किया जा रहा है। लेकिन आज देखने वाली बात यह होगी कि प्रतिपक्ष के नेता अखिलेश यादव जब सदन में भाषण देंगे तो किन मुद्दों को लेकर वो सरकार पर हमला बोलते हैं। हालांकि इस बात की पूरी गुंजाइश है आसमा की, जिन मुद्दों की मैंने बात की, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों के मुद्दे, तो इन्हीं मुद्दों को केंद्र में रखकर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। और अखिलेश यादव, चूंकि देखा जाए तो जो पिछला कार्यकाल था योगी आदित्यनाथ का, वो सदन के अंदर नहीं थे, वो पार्लियामेंट में थे। हालांकि इस बार उन्होंने लोकसभा सीट से इस्तीफा देकर जो करहल सीट से चुनाव जीते थे उस सीट पर रहने का फैसला किया और अब प्रतिपक्ष के नेता हैं। देखिए, सपा की कोशिश यही है और चूंकि यहां पर अखिलेश यादव की मौजूदगी इस बात को दर्शाती है कि समाजवादी
समाजवादी पार्टी आने वाले समय में किस तरीके से राजनीति करने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो जो पहला कार्यकाल था यानी कि 2017 का जो चुनाव था उसमें सपा की करारी हार हुई थी। हालांकि इस बार सीटों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा जरूर है और उसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने सदन में रहने का फैसला किया। तो अगर हम सदन की कार्रवाई की बात करें तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव सरकार पर हमला बोलने में और आक्रामक हमला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उनके साथ उनके सदस्यों की संख्या भी इस बार ज्यादा है, तकरीबन पिछली बार के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। तो अखिलेश यादव आज क्या कुछ बोलते हैं और अखिलेश यादव के जवाब में योगी आदित्यनाथ का जो भाषण होता है वो किन मुद्दों पर होता है, किस तरीके से वो सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हैं, ये